हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक और ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके, तो देखिए, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी बी इज राइट एंगल। यानी कह रहा है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है। मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ आपके लिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। ओके, यानी जो एंगल बी होगा, यहाँ पर जो हम बी वाला लेंगे वो क्या होगा, वो हमेशा 90 डिग्री पे होगी। ये देखिए, ये अक्यूट है, यहाँ पर ये भी अक्यूट है, इसको मैं रेड से कर देता हूँ। ये अक्यूट है आपका और ये भी अक्यूट है। 90 कौन सा है, ये वाला, ये राइट एंगल है। तो जो बी लेंगे वो बी यहाँ पे लेंगे। ओके, अब ए आपको चाहे कहाँ पे लेना हो आप ले सकते हो। हम लोग ए जो लेंगे वो यहाँ पे ले लेंगे। ओके, ए इधर हो जाएगा, ए बी और सी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। क्लियर। अब कह रहा है कि अब राइट एंगल बन गया, हमें कंस्ट्रक्ट हो गया। कह रहा है जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है और जो ए सी है वो 25, यानी जो ए बी है, बेस है जो हमारा, वो 24 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पे 24 लिख सकता हूँ। ए बी 24 सेंटीमीटर है और जो ए सी है यानी हाइपोटेन्यूज, ए सी आपकी 25 सेंटीमीटर है। क्लियर, ये 25 सेंटीमीटर हो गई। इफ एंगल ए, कह रहा है जो एंगल ए है, आप देख रहे हो ना यहाँ पे एंगल ए, ये जो एंगल ए बन रहा है, एंगल ए को इन्होंने यहाँ पे नाम दे दिया है एक अच्छा सा अल्फा। ओके, ये अल्फा का सिंबल है दोस्तों, इसको अल्फा पढ़ा जाता है। इसी तरह से ये जो है इसको बीटा पढ़ा जाता है। और इसी तरह से एंगल सी को इन्होंने नाम दे दिया है बीटा, जिसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बी जैसा होता है मगर यहाँ पे इसके नीचे चोंच निकली रहती है। अब कह रहा है साइन, अब फाइंड करो साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा एंड टाइन बीटा। चलिए वन बाय वन इसको फाइंड करते हैं। ओके, तो यहां पर पहले हम लोग को फाइंड करना है साइन अल्फा। पहले हम लोग अल्फा अल्फा वाले फाइंड कर लेते हैं। साइन अल्फा, देखिए साइन अल्फा है तो अल्फा साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। इसके लिए मैंने एनालॉजी याद करवाई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लिखवाई थी ना मैंने। ये आपका साइन को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, ये टैन को। अगर आपको साइन निकालना हो तो ये परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज होता है। अगर कॉस निकालना हो तो बेस अपॉन का हाइपोटेन्यूज होता है, बी से बेस, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। अगर टैन निकालना है तो पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस परपेंडिकुलर। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले याद रखिएगा, और आपको साइन अल्फा कॉस इसके रेशियो याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप निकाल लीजिएगा। ओके, धीरे धीरे आपको याद ही हो जाएंगी। तो साइन अल्फा है आपका परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी, जो एंगल आपका पूछा गया है वो आपका जमीन से लगा होना चाहिए। ओके, तो देखिए अल्फा यहाँ पे जमीन से लगा हुआ है, तो अब हम लोग क्या लेंगे, उसके सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज होगा। तो अब देखिए हम लोग निकालते हैं परपेंडिकुलर क्या है। देखिए हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया ही नहीं गया है, तो पहले तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर को निकालेंगे। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज 25 दी गई है। ओके, तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और हमें परपेंडिकुलर कितनी दी गई है, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, इसको पी स्क्वायर ले लेंगे। और बेस दे दिया गया हमें 24, तो प्लस का 24 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, जब आप लोग 25 का स्क्वायर करेंगे जब आप लोग 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा लगभग लगभग 625। रुकिए एक मिनट जैसा, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 25 ये हो गया 625। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 625 जब, और पी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। और जब हम लोग 24 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 24, 576 576। अब हम 576 को इधर लाएंगे पॉजिटिव में तो नेगेटिव हो जाएगा, तो 625 माइनस का 576 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 625 में से 567 को
5 7 6 को हम माइनस कर देते हैं, तो 6 2 5 माइनस का 5 7 6, तो हम लोग को आंसर मिलेगा 49। तो यहाँ पर आ जाएगा 49। तो पी स्क्वायर, मगर हमें पी स्क्वायर थोड़ी चाहिए, हमें तो पी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो कुछ इस तरह से पहले हम इसको लिख लेते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब ये स्क्वायर इसको दे देगा, तो क्या हो जाता है, जब इसका स्क्वायर हटता है तो इसको दूसरा वाला जो होता है ना, ये रूट में आ जाता है। अब हम जानते हैं इसको अगर हमें रूट से बाहर निकालना है तो इसको हमें फैक्टर करने होते हैं। तो 7 को हम लोग, 49 को हम 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब इसकी पेयरिंग हो जाएगी और ये 7 बन के बाहर निकल आएगा। तो हमें परपेंडिकुलर पता चला कि ये है आपका 7। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम इसको दोस्तों इरेज कर देते हैं। ओके, ये चीज़ हम लोग की काम हो गया है। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। अब करके हम लोग धीरे धीरे अब इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। यहाँ पे इसको, यहाँ पर इसका यूज़ कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये इरेज हो गया है। अब हम लोग को वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो आपका होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है आपका 7 और बेस है आपका 24। तो हमें साइन अल्फा की वैल्यू पता चल गई है, परपेंडिकुलर अपॉन का बेस 7 अपॉन 24। ओके, अब हमें निकालना है साइन बीटा। तो साइन बीटा की वैल्यू, सॉरी कॉस अल्फा, हमें कॉस अल्फा निकालना है, हमें कॉस अल्फा निकालना है। इसको लिख लेता हूं मैं, यहाँ पर हमें कॉस अल्फा निकालना है। तो कॉस अल्फा देखिए, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन का हाइपरटेन्यूज। यहाँ पर बेस क्या है, बेस है आपका 24 और हाइपरटेन्यूज है 25। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए कॉस अल्फा ये हो गया। अब हमें निकालना है साइन बीटा। मगर देखिए जब आप साइन बीटा निकालते हैं तो हम कहते हैं ना, तो बीटा जो हो वो ज़मीन से लगा होना चाहिए। यहाँ पे अल्फा लगा हुआ है तो गलत है, तो बीटा लगा होना चाहिए, यानी साइन सी लगा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग अभी रेसिप्रोकल करेंगे। ओके, तो हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको यूं करके इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं हम लोग। ये आपका साथ में ये भी आपका हो जाएगा, आपका पंडित बद्री वाला, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो बीटा है वो ज़मीन को छू रहा है। अब यहाँ पर साइन बीटा को हम लोग निकालेंगे। तो साइन बीटा आपका होता है, बीटा साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपरटेन्यूज। ओके, परपेंडिकुलर साइन अल्फा, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपरटेन्यूज, अरे सॉरी, ये आपका साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपरटेन्यूज। ओके, और हाइपरटेन्यूज दोस्तों है यहाँ पे 25, गलत लिख लिया, सॉरी फॉर दैट। ओके, यहाँ पर ये हाइपरटेन्यूज होता है। ओके, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी 2 की जगह पर ये वैल्यू आएगी आपकी 7 अपॉन का 25, क्योंकि हाइपरटेन्यूज 25 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो साइन बीटा आपका क्या आ गया, तो साइन बीटा पे आते हैं हम लोग। तो साइन बीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपरटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अब यहाँ पे क्या है 25 है, बिल्कुल वही रहेगा। और परपेंडिकुलर आपका 24 है, सॉरी परपेंडिकुलर आपका 24 है, 24 और हाइपरटेन्यूज क्या है 25, ये निकल आया, साइन बीटा निकल आया। इसी तरह से हम लोग कॉस बीटा निकालेंगे। तो कॉस बीटा को जब हम लोग निकाल रहे हैं तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन का हाइपरटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारा 7 और हाइपरटेन्यूज क्या है 25। क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस बीटा क्या है, दोनों सेम है एक ही ट्रायंगल, मगर एंगल की वजह से दोनों ही सेम है। इसी तरह से हम लोग टैन बीटा ले लेते हैं। टैन बीटा के लिए बीटा भी बेस पे लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, जो पूछा गया वो बेस से उसका लगा होना चाहिए। तो बीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है 24 है और बेस है आपका 7। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस तरह की जो वैल्यूज़ है उसको हम लोग फाइंड कर देंगे। हमने यहाँ पे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा और टैन बीटा की वैल्यूज़ फाइंड कर लिए 1 बाय 1 करके। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ जो आपके क्लास में दोस्त हैं। और ऐसी वीडियोज़ अगर कंटिन्यूसली चाहते हैं तो हमारे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।